हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था बिल रेस जीत गया होता है। किंसा बोल रहा होता है बॉस ने एग्जैक्ट 11 सेकंड से रेस जीती है। वहीं दूसरा बंदा बोल रहा होता है इसे करारा थप्पड़ मैंने आज तक नहीं देखा। ऑडियंस के सारे लोग बोल रहे होते हैं जल्दी से अपने कार की चाबी बिल को दे दो। तभी झेंगयुआन के पास में एक बंदा आते हुए बोलता है ब्रदर हमको क्या करना चाहिए। झेंगयुआन बोल रहा होता है आखिर अब हम कर भी क्या सकते हैं, हम लोग को चाबी देनी ही होगी। फिर वो बिल को चाबी दे देता है। बिल बोल रहा होता है अब से तुम 4 यंग मैन ऑफ जोंगाई में से एक नहीं हो। झोंगियान अपने ड्राइवर्स को लेकर वहाँ जाने लगता है। बिल बोल रहा होता है आखिर तुम इतनी जल्दी में यहाँ से क्यों जा रहे हो, हमें तो अभी थोड़ी सी पार्टी करनी चाहिए। फिर बिल किंसा को चाबी देते हुए बोल रहा होता है हमें जो नई कार्स मिली है उसके अंदर झोंगियान को ड्रॉप कर दो। बिल की बातों को सुनकर झेंगयुआन के मुंह से खून निकल रहा होता है। झेंगयुआन बोल रहा होता है मैं तुम्हें बाद में देख लूंगा। डॉक्टर डुआंग सोच रहे होते हैं आखिर इस बिल बमानी का बैकग्राउंड क्या है। अगर इसके पास में इतने सारे पैसे ही है तो आखिर ये हॉस्पिटल क्यों आता है और काम क्यों करता है। कहीं ऐसा नहीं कि इसको भी लीची काफी ज्यादा पसंद है। तभी बिल के फोन पे मेया लियांग का कॉल आता है। मेया लियांग बोल रही होती है कल तुम काम पे नहीं आ सकते, कल 10 बजे तुम्हें लेने के लिए मैं आऊंगी। जोंगाई के अंदर फौरन से मेडिसिन इंपोर्ट हो रही है और उन्हें चेक करने के लिए तुम्हें मेरे साथ में चलना पड़ेगा। बिल बोल रहा होता है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है और इसको पूरा करने के लिए मैं एक बहुत ही छोटा डॉक्टर हूँ। मैंने काफी डिफिकल्ट सर्जरी करी है लेकिन मैं उतना भी अच्छा डॉक्टर नहीं हूँ जितना कि आप सोच रही हैं। मेयर बोल रही होती है चाहे जो भी हो लेकिन इस काम में मैं सबसे ज्यादा भरोसा तुम्हारे ऊपर ही कर सकती हूँ। सीन चेंज होता है, मैं जियांगनान स्प्रिंग होटल का सीन दिखा जाता है। हम देखते हैं वेन झाओ को जो कि एचआर फार्मा की मैनेजर डायरेक्टर है। वेन झाओ बोल रही होती है क्या हमारा काम हो चुका है। मैन हागिन बोल रहा होता है हाँ बॉस, फाइनल प्राइस डिसाइड हो चुकी है। तकरीबन ये डील 1 बिलियन की है लेकिन इसकी वजह से मिस्टर हाई काफी ज्यादा अपसेट हो चुके हैं। वेन झाओ बोल रही होती है उस बंदे को बोल दो कि ज्यादा टेंशन ना ले, जितना मैंने खर्च किया है उसे 10 गुना मैं कमा लूंगी। मैन हागिन बोलता है ठीक है मैं जाके रिपोर्ट कर देता हूँ। वेन झाओ बोल रही होती है तुम्हें करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं खुद ही उनसे बात कर लूंगी। सीन चेंज होता है, यांगसन विला का सीन दिखा जाता है। हम देखते हैं एक बंदे को जो कि बोल रहा होता है डैड आपने मुझे इतनी जल्दीबाजी में क्यों बुलाया, मेरे पास अभी भी कुछ काम करने के लिए बाकी थे। फैंग डोंगाई जो कि डोंगाई फार्मा के हेड है वो बोल रहे होते हैं कि तुम कभी ने क्या तुम भूल गए कि कल जिस मेडिसिन के लिए हम लोगों ने नेगोशिएट किया था वो आने वाला है। हमें 289 1 बॉक्स के लिए पे करना है। एक एजेंसी के तौर पे हम लोग को 8% प्रॉफिट होने वाला है। डोंगाई का बेटा बोल रहा होता है जो मेडिसिन हम लोगों ने मंगाई है वो तो एक रेगुलर मेडिसिन है, आखिर इसको बेच के हम क्या प्रॉफिट कमा लेंगे और ये बहुत महंगी है इसी वजह से कोई इसको कंज्यूम भी नहीं करेगा। फैंग डोंगाई बोल रहे होते हैं हमें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए क्योंकि हमें इसके ऊपर काफी अच्छा कमीशन मिल रहा है। वैसे हमारे जो नई मार्केटिंग डायरेक्टर है वो बहुत ही कमाल की है, जाके उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकालो। फिर वो दौड़ते हुए चला जाता है। अगली सुबह हम देखते हैं बिल को जिसके पास में मेया लियांग आ गई होती है। मेया लियांग बोल रही होती है मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लेके आई थी तो पहले वो खा लो। बिल बोल रहा होता है लगता है आपको मेरी काफी ज्यादा फिक्र है, इसी वजह से आप मेरे लिए ब्रेकफास्ट लेके आई थी। मेयर बोल रही होती है वहाँ पे अच्छे से बिहेव करना, अगर तुमने अच्छे प्राइस के लिए नेगोशिएशन कर लिया तो तुम जो चाहोगे तुम्हें वो मिल जाएगा। बिल बोल रहा होता है आखिर आपको कौन सी प्राइस पॉइंट चाहिए। मेयर बोल रही होती है मुझे 60 mg का 130 एक बॉक्स के ऊपर लगना चाहिए। बिल बोलता है ठीक है मैं इस प्राइस के लिए पूरा ट्राई करूंगा। आगे हम देखते हुए लोग कॉन्फ्रेंस रूम में आगे होते हैं। बिल को देखते हुए डोंगोई का बेटा काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया होता है और सोच रहा होता है आखिर ये यहाँ पे क्या कर रहा है। मेया लियांग बोल रही होती है देख के लग रहा है कि सभी लोग यहाँ पे आ चुके हैं तो फिर बिजनेस डील को स्टार्ट करते हैं। मेयर अपने साथ में वांगजिया नाम के नेगोशिएशन एक्सपर्ट को भी लेके आई होती है जो कि सोच रहा होता है आखिर मेरे साथ में ये आदमी क्या कर रहा है। वांगजियान बोल रहा होता है मिस झाओ उम्मीद है आप हमें काफी अच्छा प्राइस बताएंगे जिसके ऊपर हम लोग नेगोशिएशन करेंगे। वेन झाओ बोल रही होती है मेयर लियांग आजकल हमारी कंपनी के अंदर प्राइस को लेकर काफी ज्यादा ध्यान दिया गया है, एक बॉक्स का प्राइस होगा 459 युआन। प्राइस सुन के मेयर लियांग काफी ज्यादा घबरा गई होती है। तभी बिल उनका हाथ पकड़ते हुए धीरे से बोलता है शांत हो जाइए। हम देखते हैं मेयर लियांग काफी ज्यादा शर्मा रही होती है। वांगजियान बोल रहा होता है मिस झाओ आप एचआर फार्मा की मैनेजर डायरेक्टर है तो आपको चना की सिचुएशन तो पता ही होगी। ब्यूरोफिन एक कॉमन मेडिसिन है जिसको कि मिडिल एज और बूढ़े लोग लेते हैं और इतने हाई प्राइसिंग के साथ में से कंट्री के अंदर कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। वेन झाओ बोल रही होती है हमने आपको जो प्राइस बोली है वो बहुत ही कम है और हम लोगों ने ये प्राइस पूरे सोच समझ के ही बोली है। ऊपर से हमारे जो मेडिसिन की क्वालिटी और बाकी किसी भी मेडिसिन से काफी अच्छी है, फिर भी आपके कहने पे मैं कंपनी से क्या बात कर लेती हूँ। फिर वेन झाओ बाहर जाके बात करने लगती है। फिर वो बोल रही होती है कि मैंने हेडक्वार्टर से बात कर ली और बात बन भी गई। एक बॉक्स की प्राइस उन लोगों ने 398 कर दी है, ये हमारी सबसे चीपेस्ट प्राइस है। वांगजियान बोल रहा होता है क्या प्राइस 300 से कम नहीं हो सकती, इतने महंगे प्राइस पे इसको एक्सेप्ट करना हमारे लिए बहुत ही इम्पॉसिबल है। 300 या उससे ज्यादा में बात करने का कोई मतलब नहीं बनता। बिल सोच रहा होता हमारी तरफ से जो नेगोशिएशन एक्सपर्ट है वो एक्टिंग कर रहा है, असल में ये प्राइस कम करवाना ही नहीं चाहता। वेन झाओ बोल रही होती है अपने बीमारी के टाइम भी कोई भी पैसे के ऊपर ध्यान नहीं देता,
ऊपर से एक अच्छा मेडिसिन प्राइस की वजह से नहीं बल्कि उसके इफेक्ट की वजह से जंग जाती है। आप लोगों के लिए मैं फिर से बात कर लूंगी, लेकिन मुझे भरोसा नहीं है कि ऑफिस वाले इसे कम के लिए मानेंगे। मेयर लियांग बोल रही होती है अगर प्राइस कम ही नहीं होने वाली है तो नेगोशिएशन करने की कोई बात ही नहीं है। वैनजाओ बोल रही होती है मेयर लियांग मैंने प्राइस को और भी कम करवा दिया, अब 299 एक बॉक्स के ऊपर लग रहा है, लेकिन ये प्राइस हमारी लिमिट है। डोंगोई का बेटा सोच रहा होता है ये औरत काफी अच्छी एक्टिंग कर रही है। मेयर लियांग बोल रही होती है मैंने बोला है प्राइस 300 से अंदर करने का और तुम लोगों ने 299 कर दिया, तुम तो बहुत ही चालाक निकले। तभी वांग जियान बोलता है मेयर लियांग हम लोग को भी कुछ डिस्कस कर लेना चाहिए। ये बोलते हुए वो लोग वहाँ साइड चले जाते हैं। हाकिंग बोल रहा होता है मिस जाओ अपने प्राइस 299 क्यों बोली, हम लोगों ने तो 289 सेट करी थी ना। लगता है आपको बिलीव है कि ये आपको 10 युआन ज्यादा दे देंगे, पर इतने कम से हमें क्या प्रॉफिट होगा। वैनजाओ बोल रही होती है जो मैंने लास्ट के 10 युआन बोले हैं वो मैंने मेयर लियांग के लिए बोले हैं। अगर तुम्हें चाइना के अंदर बिजनेस करना है तो तुम्हें लीडर से काफी अच्छा कनेक्शन रखना होगा। अगर हम लोग मेयर लियांग को 10 युआन पर बॉक्स के ऊपर देंगे तो वो हमारा काम काफी अच्छे तरीके से करा देंगी। हाकिंग बोल रहा होता है मिस जाओ आप काफी समझदार है। तभी वहाँ पे एक बंदा आते हुए बोल रहा होता है मिस जाओ वो लोग नेगोशिएशन के लिए वापस आ चुके हैं। वांग जियान बोल रहा होता है मिस जाओ हमारी जो मेयर लियांग है वो आपके ऑफर से सेटिस्फाइड नहीं है। मिस जाओ बोल रही होती है वांग लियांग हम जितना कम कर सकते थे हम लोगों ने कम कर दिया है, वैसे आपके दिमाग में कितना प्राइस पॉइंट है। वांग जियांग बोल रहा होता है हमारे दिमाग में 279 है। वैनजाओ बोल रहा होता है मेयर लियांग ये प्राइस एक्सेप्टेबल नहीं है, क्या हम लोग एक बॉक्स के ऊपर 10 युआन का लॉस खाएंगे। मेयर लियांग बोल रही होती है बिल तुम्हारा क्या सोचना है इसके ऊपर। तभी वो देखते है कि बिल तो वहाँ पे सो रहा है, फिर वो बिल को झटका देते हुए उठाती है। बिल बोलते है क्या तुम्हारी डील हो गई, वैसे मैं सर्जरी की वजह से काफी थक गया था इसी वजह से मैं सो गया। नेगोशिएशन के बीच में बिल को सोता हुआ देख के सभी लोग शॉक्ड हो गए होते हैं। मेयर बोल रही होती है नेगोशिएशन हो गई 289 पर बॉक्स के ऊपर। बिल बोलते है क्या तुमने इतनी हाई प्राइस को मान लिया। मेयर लियांग बोल रही होती है ये लोग बोल रहे हैं कि ये लोग इससे कम प्राइस कह ही नहीं सकते। बिल बोल रहा होता है लेकिन तुमने तो कहा था ना कि तुम्हारे दिमाग में जो प्राइस है वो है 138, 289 तो बहुत ज्यादा हो गया, ऐसे करके तो ये लोग हमारी कंट्री को कंगाली कर देंगे। वैनजाओ बोल रही होती है मिस्टर अंबानी आखिर आप कैसी बातें कर रहे हैं, आपको थोड़ी प्रोफेशनल बातें करनी चाहिए। हमारे एचएफ फार्मा की जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट होता है और जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता है वो तो बहुत ज्यादा होता है। तभी बिल एक चौक उठाते हुए मेडिसिन का पूरा फॉर्मूला लिख देता है। बिल बोल रहा होता है इस मेडिसिन की कीमत 6 युआन से ज्यादा है ही नहीं, तो आगे आप इतने हाई प्राइसेस क्यों बोल रहे हैं, मेरे हिसाब से तो ट्रांसपोर्टेशन इतना ही महंगा नहीं है। वेंजा सोच रही होती है आखिर एक्सपर्ट को इतना कैसे पता है। बिल बोल रहा होता है आप लोग तो वर्ल्ड में शिपिंग कराते हो ना, तो आपको तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ही कम पड़ता होगा। बिल बोल रहा होता है चलो फिर भी आप लोगों को ज्यादा लग रहा है तो हम आप लोगों को 10 युआन ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस और दे देंगे। वेंजा बोल रही होती है मेयर लियांग ये बंदा बहुत ही फालतू बातें कर रहा है, मुझे उम्मीद है कि हम लोग आपसे अभी भी सही से बातें कर पाएंगे, क्योंकि जिस प्राइस पॉइंट पे ये नेगोशिएट कर रहा है वो तो बिल्कुल ही इलॉजिकल है। बिल बोलता है क्या मैं फालतू बातें कर रहा हूँ, तुम यहाँ पे कब से एक्टिंग कर रही हो, क्या मुझे पता नहीं चल रहा। हमारे चाइना के मार्केट में यही प्राइस चलेगी, इससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तभी बीच में एक बंदा बोलता है मेयर लियांग हम लोग एचआर कंपनी के एजेंट्स है, हालांकि मुझे बीच में बोलना तो नहीं चाहिए था, लेकिन आपका जो ये बंदा है वो बहुत ही फालतू बातें कर रहा है। अगर ऐसी फालतू बातें करता रहा तो हो सकता है कि नेगोशिएशन आज की यहीं पे खत्म हो जाएगी। हंसते हुए मेयर लियांग बोल रही होती है जिसको आप लोग फालतू इंसान बोल रहे हैं ना, वो पूरे झोंगाई का बेस्ट कार्डियक सर्जन है और आपके पास में ऐसे कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है कि आप इसे बेवकूफ कह सके। मेयर की बातों को सुनकर सभी लोग शॉक्ड हो गए होते हैं। वेंजाओ बोल रही होती है मैं मानती हूँ कि ये टॉप कार्डियक सर्जन होगा, लेकिन यहाँ पे फार्मा की बात हो रही है और ये बंदा बीच में नहीं बोल सकता। मेयर लियांग खड़े होते हुए बोल रही होती है 9.9 युआन ये हमारा फाइनल है, अगर इतने में बात नहीं बनती है तो हम लोग जा रहे हैं। वेंजाओ बोल रही होती है मेयर लियांग अगर हमारे एचआर वाले आपको मेडिसिन नहीं देंगे ना तो आपको बहुत ही दिक्कत होगी, ऊपर से क्या आप इस बंदे के हाथों प्राइसिंग छोड़ रही है। मेयर लियांग बोल रही होती है किसने बोला कि मैं इनकी बात को मान रही हूँ, मुझे खुद आपके प्राइस के ऊपर शक था। बिल बोल रहा होता है तुम भी एक चाइनीज पर्सन हो और तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हारी कंपनी के लिए इनफ प्रॉफिट छोड़ दिया है, इतने प्रॉफिट के साथ में चाइना में एंटर करने से तुम बहुत सारा प्रॉफिट कमा सकते हो। वेंजाओ बोल रही होती है इन शर्तों पे कोई फार्मा कंपनी नहीं मानेगी। बिल बोल रहा होता है अगर ऐसी ही बात है तो चाइना के मार्केट से बाहर निकलने की तैयारी कर लो। वेंजाओ बोल रही होती है मेयर लियांग हमें उम्मीद है कि आप हमें एक चांस और देंगी। मेयर लियांग बोल रही होती है ठीक है मैं तुम लोग को एक चांस और दे देती हूँ, 3 दिन बाद में फिर से एक मीटिंग होगी। उन लोगों के वहाँ जाने के बाद में वेंजाओ काफी ज्यादा चिढ़ रही होती है। मेयर लियांग बोल रही होती है सच में क्या जो कोस्ट था वो 6 युआन ही था। बिल बोल रहा होता है फ्लक्चुएशन के साथ भी ये 30 सेट से ऊपर नहीं जाएगा। मेयर लियांग बोल रही होती है क्या अगर वो 3 दिन बाद भी ना माने। बिल सोच रहा होता है अगर मैं चाहूँ तो मैं अलग मेडिसिन बना सकता हूँ, घर जाने के बाद मैं फार्मा के बारे में थोड़ी स्टडी करूंगा। बिल बोल रहा होता है मेयर लियांग मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि जो भी प्रॉब्लम है मैं इसको सॉल्व कर दूंगा, अगर ज्यादा दिक्कत है तो हो सकता है कि मैं खुद आगे बढ़ के मेडिसिन बना दूं। मेयर लियांग बोल रही होती है आपके फालतू बातें करने की आदत नहीं गई, चलिए मैं चल के आपको हॉस्पिटल छोड़ देती हूँ क्योंकि मिस्टर यांग को आपसे मिलना था। आगे बिल हॉस्पिटल आ गया होता है।
बिल को देखते हुए गाओचन बोल रहा होता है फाइनली आप आ गए। बिल अंदर एंटर करते हुए बोल रहा होता है मिस्टर यंग आपको मुझसे मिलना था। तभी मिस्टर यंग बोल रहे होते हैं यंग मैन मेरे पास में आके बैठो। बिल उनके पास में बैठते हुए बोल रहा होता है मिस्टर यंग आपको मुझसे क्या चाहिए। मिस्टर यंग बोल रहे होते हैं यंग मैन आखिर आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है, क्या तुम्हें इस हॉस्पिटल में लॉन्ग टर्म करियर चाहिए, मैं बात करके तुम्हें डेप्यूटी डायरेक्शन की पोजीशन दिला सकता हूँ। बिल बोल रहा होता है नहीं मुझे कोई पोजीशन नहीं चाहिए मिस्टर यंग, मैं जॉब छोड़ता पकड़ता रहता हूँ, इतनी बड़ी पोजीशन मैं नहीं संभाल पाऊंगा। मिस्टर यंग बोल रहे होते तुम बहुत ही यंग हो तो ये तो तुम्हारे लिए वाजिब सी बात है। वैसे तुम्हारा नाम बिल पम्बानी है ना, आगे तुम्हारी फैमिली कहाँ पे है और क्या तुम झोंगाई के ही हो। बिल बोल रहा होता है मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ का हूँ क्योंकि मैं एक ऑर्फनेज में पला बड़ा हूँ। ये सुनकर कि बिल ऑर्फनेज में पला बड़ा है सभी लोग शॉक हो गए होते हैं। मैं सोच रही होती है अगर ये ऑफन है तो आगे इसके पास में इतना सारा पैसा कहाँ से आता है। मिस्टर यंग बोल रहे होते तो काफी कमाल की बात है, कोई भी यंग मैन खुद से काम करके भी आगे बढ़ सकता है। जब मैं ऐसे डिस्चार्ज हो जाऊंगा तो मैं आपको ड्रिंक के लिए ऑफर करूंगा। बिल बोल रहा होता है मैं जरूर आपके पास में आऊंगा। मिस्टर यंग बोल रहे होते मैं काफी थक गया हूँ तो मैं जा रहा हूँ आराम करने के लिए, आप लोग जाइए अपना काम करिए। उन लोगों के पास जाने के बाद मिस्टर यंग बोल रहे होते हैं ये उस बंदे से काफी सिमिलर नहीं है। मिस्टर यंग के पास में खड़ा हुआ बंदा बोल रहा होता है उस बंदे की वैसी शक्ल काफी ज्यादा मिलती है लेकिन ये पर्सनालिटी में काफी डिफरेंट है, उस बंदे के मुकाबले ये काफी कम रूथलेस है। मिस्टर यंग बोल रहे होते हैं नॉर्थ ईस्ट में वो बंदा आज भी बहुत ही फेमस है। वही वो पास में खड़ा बंदा बोल रहा होता है कि आपने एक चीज नोटिस करी, ये मिस्टर बिल पम्बानी काफी ज्यादा स्मार्ट है, आपसे बात करते टाइम भी इसने अपने कोई भी राज नहीं खोले। मैं अपने मिलने वालों से बोल के इसके ऑर्फनेज में चेकिंग करवाता हूँ कि आखिर ये कौन है और कहाँ से है। मिस्टर यंग बोल रहे होते ठीक है जल्दी से चेकिंग करवाओ, लेकिन एक बात याद रखना यहाँ पे इस चीज के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, ये बिल पम्बानी एक बहुत ही बड़ा राज है जो कि दुनिया के सामने कभी भी नहीं आना चाहिए। टाइम देखते हुए बिल बोल रहा होता है टाइम तो बहुत ही ज्यादा हो गया, आखिर वो अभी तक आई क्यों नहीं। तभी वहाँ पर रिटा आते हुए बोलती है क्या मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूं। बिल रिटा को खींचते हुए बोल रहा होता जल्दी मेरे साथ चलो। बिल रिटा से बोल रहा होता तुमने कहा था ना कि जो मिस्टर झेंग के लवर है वो एक प्रोफेसर और मेडिसिन ऑफ डिपार्टमेंट के डायरेक्टर है और उनके कनेक्शन के साथ में हम लोग फार्मा के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। तभी रिटा बिल को सामान दे देती है। रिटा बोल रही होती है अगर हम किसी से मिलने के लिए चल रहे हैं तो तुम्हें उनके लिए गिफ्ट लेकर चलना चाहिए। मिस झेंग बोल रही होती है मैंने तुमसे कहा था ना कि कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है, आखिर तुम्हें सामान लेके क्यों आ गए, चलो जल्दी अंदर आ जाओ। मिस झेंग बोल रही होती है क्या हुआ, तुम लोग अचानक से यहाँ पे क्यों आ गए, क्या तुम्हारे बिजनेस के अंदर कोई दिक्कत चल रही है। अभी मैंने युवान से बात करी थी तो उसने बोला था कि बिजनेस काफी अच्छा चल रहा है। बिल बोल रहा होता है नहीं बिजनेस में तो कोई दिक्कत नहीं है, असल में हम यहाँ पे मिस्टर पैंग से कुछ चीज के बारे में बात करने के लिए आए हैं। मिस झेंग बोलती है बिल क्या तुम्हें कोई दिक्कत हुई है। बिल बोलता है नहीं मुझे भी कोई दिक्कत नहीं हुई। मिस्टर पैंग बोलते हैं चलो तुम पहले मेरे साथ में आओ, हमारी हेल्थ बहुत ही जरूरी होती है, हम उसको ऐसे नहीं छोड़ सकते। बिल बोल रहा होता है लेकिन मेरी तबीयत ठीक है, मुझे चेक करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने के लिए आया था, मुझे यहाँ पे कुछ चाइनीज मेडिसिन को लेकर बात करनी थी कि आखिर वो कैसे बनते हैं, उनका रिजल्ट क्या होता है। मिस्टर पैंग बोल रहे होते हैं मेडिसिन के रिजल्ट के बारे में मैं ऐसे किसी को नहीं बता सकता, तुम्हारे पास में काफी हाई लेवल की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। बिल बोल रहा होता है मैं पे कोई गलत काम नहीं करने वाला, मुझे यहाँ पे बस एक्सपेरिमेंट रिपोर्ट चाहिए जो कि मेरे लिए बहुत ही जरूरी है। मिस्टर पैंग बोल रहे होते हैं अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें अपने चाइनीज हॉस्पिटल लेके चलूंगा, वहाँ के जो वाइस प्रेसिडेंट है वो मेरी बचपन की दोस्त है, शायद से वो हमारी हेल्प कर पाए। आगे वो लोग झोंगाई चाइनीज हॉस्पिटल आगे होते हैं, हम देखते हैं झाओ डोंगमाई को जो कि यहाँ की वाइस प्रेसिडेंट है। झोंगमाई बोल रही होती है मास्टर आप यहाँ पे। मिस्टर पैंग बोल रहे होते हैं मैं तुमको इन लोगों से मिलाता हूँ, ये है मिस्टर बिल और ये है रीटा, रीटा मेरी यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है। बिल बोल रहा होता है मिस डोंगमई मुझे आपसे कुछ प्रिस्क्रिप्शन चाहिए था, मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसी मेडिसिन बनानी है और आप मुझे वैसी मेडिसिन बना के देंगी। फिर बिल अपनी पर्ची को मिस डोंगमई को दे देता है। मिस डोंगमई बोल रही होती है आखिर ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये तो बहुत ही अजीब है, मैं बहुत टाइम से चाइनीज मेडिसिन को प्रैक्टिस कर रही हूँ लेकिन आज तक मैंने ऐसा कभी भी कोई फॉर्मूला नहीं देखा। बिल बोल रहा होता है जो प्रिस्क्रिप्शन था ये नेजिंग फार्मा से लिया गया है। शौक होते मिस डोंगमई बोल रही होती है आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, जो नेजिंग फार्मा बुक थी वो चाइना की ज्यादा रेपुटेटेड मेडिसिनल बुक थी लेकिन उसको तो पूरी तरीके से जला दिया गया, तो आखिर तुम्हें वो कहाँ से मिली। बिल एक्टिंग करते हुए बोल रहा होता है मेरी फैमिली में ये फॉर्मूला चलते हुए आ रहा है, एंसेस्टर्स ने मुझे बोला था कि इस फॉर्मूले को मेडिसिन में उतारना है, उन्हीं की विश को पूरा करने के लिए मैं आज ये फॉर्मूले को आपके पास में लेकर आया हूँ। बिल को देखते हुए रीटा सोच रही होती है बिल तो बोलता है कि वो एक ऑफन है, तभी बिल उसको आंख मारते हुए बोलता है मैं तो एक्टिंग कर रहा हूँ। मिस डोंगमई बोल रही होती है हमारे हॉस्पिटल के पास में खुद की फार्मा फैक्ट्री है लेकिन फिर भी इस मेडिसिन को बना के इसको क्लिनिकली प्रूवन करने में काफी सारा टाइम लग जाएगा, कम से कम 1 साल तो लग ही जाएगा। बिल एक्टिंग करते हुए बोल रहा होता है आप बस जल्दी से मेडिसिन को बना दीजिए, हम कुछ चूहों के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर लेंगे जिससे कि हम लोग को फाइनल रिपोर्ट मिल जाएगी। 2 दिन बाद मेरे ग्रैंडपा की 30th डेथ एनिवर्सरी है, मैं उनको ये न्यूज सुनाना चाहता हूँ। बिल की बातों को सुनकर डोंगमई भी काफी ज्यादा परेशान हो गई होती है।
बिल बोल रहा होता है रीटा मैं इस जोंगा चाइनीज हॉस्पिटल के अंदर 300 मिलियन का डोनेशन करना चाहता हूँ। मिस डोंगमाई बोल रही होती है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके ग्रैंडपा के डेथ एनिवर्सरी से पहले हम इसका रिपोर्ट निकलवा लेंगे। बिल खड़ा होते हुए बोल रहा होता है मिस डोंगाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रीटा सोच रही होती है बिल को लोगों को मनवाना काफी तरीके से आता है। आगे हम देखते हैं बिल और रीटा अपने घर पे आ गए होते हैं। रीटा बोल रही होती है बिल तुम सच में काफी ज्यादा हिम्मत वाले हो, तुमने मेरे टीचर्स को बेवकूफ बना दिया। बिल बोल रहा होता है मैं यहाँ पे जो भी कुछ कर रहा हूँ हमारे फ्यूचर के लिए कर रहा हूँ, वैसे तुम्हें जाके शावर ले लेना चाहिए। रीटा बोल रही होती है आज दिन भर ट्रेवल करके मैं काफी थक गई हूँ, तो मैं बिल्कुल भी मूव नहीं करना चाहती। तभी भी रीटा को उठाते हुए बोल रहा होता है अगर तुम मूव नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें शावर करा देता हूँ। आगे भी रीटा को बाथरूम में लेके आ गया होता है। रीटा बोल रही होती है तुम बाहर चले जाओ मैं नहा के आ जाऊंगी, लेकिन तभी उन लोगों के बीच में सिस्टम हो जाता है। बाहर आते हुए रीटा सोच रही होती है मैं तो बस नहाने के लिए गई थी, लेकिन बिल तो काफी चालाक है, उसने मुझसे अपना काम निकलवा लिया। हम देखते रीटा के फोन पे वांगमा का कॉल आया होता है, जो कि बोल रही होती है मुझे बिल के बारे में तुम्हें कुछ बताना था, तुम्हारे पास में बिल तो नहीं है ना। रीटा बोल रही होती है नहीं बिल तो अभी शावर ले रहा है, क्या कुछ हुआ है। वांगमा बोल रही होती है आज ऑर्फन में 2 लोग आए थे जो कि बिल के बारे में पूछ रहे थे, उन्होंने मुझसे बिल के बायोलॉजिकल पेरेंट्स के बारे में भी पूछा। रीटा बोल रही होती है वांगमा आप इस चीज को लेके मेरे अलावा किसी और से बात नहीं करेंगी। वांगमा बोल रही होती है ठीक है मैंने तो बस तुम्हें ही बताया है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं वांगमा को जो कि एक फोटो देख रही होती है। वांगमा सोच रही होती है यहाँ पे कोई ऐसी चीज है जिसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, स्पेशली बिल के माँ के बारे में। रीटा सोच रही होती है आखिर कोई बिल के आइडेंटिटी के बारे में इंक्वायरी क्यों कर रहा है। आगे हमें अगले दिन एसएमएस हॉस्पिटल का सीन दिखा जाता है। बिल देखता है एक आदमी को जो कि अपनी मॉम से बोल रहा होता है मैं आपसे भीख मांगता हूँ प्लीज आप मेरे साथ में चल के मेडिसिन ले लीजिए। वह उस आदमी की मदर बोल रही होती है नहीं मैं तुम्हारे साथ में नहीं जाऊंगी, मेरे मेडिसिन के एक बॉक्स की कीमत 2000 है, वही मेरे ग्रैंडसन को भी स्कूल की फीस के लिए पैसे चाहिए, मैं अपने लिए मेरे ग्रैंडसन की फ्यूचर को बर्बाद नहीं कर सकती। वही उसका बेटा रोते हुए बोल रहा होता है मॉम प्लीज चलिए और चल के मेडिसिन ले लीजिए। उस आदमी की मदर बोल रही होती है मैं बहुत ही बूढ़ी हो चुकी हूँ, तो मेरे ऊपर पैसे खर्च करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी वहाँ पे जियाउजिन आते हुए बोलती है क्या हुआ। वो आदमी बोल रहा होता है डॉक्टर प्लीज मेरी मॉम को बोलिए ना कि मेरे साथ में चल के मेडिसिन ले ले, कल मेरी मॉम ने बोला था कि उनका दिल सही नहीं लग रहा, इसलिए मैं इनको डॉक्टर के पास में लेके गया जिन्होंने प्रिस्क्रिप्शन लिख के दिया है। मेरी मॉम को लग रहा है कि जो दवाइयाँ है वो काफी महंगी है, इसी वजह से दवाई खरीदने से मना कर रही है। बिल बोल रहा होता है क्या आप लोगों ने इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कराया है और आखिर आपको कौन से मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी गई है। तभी वो बंदा बिल को पर्ची दे देता है। जियाजिन बोल रही होती है बदर भी ले देख के लग रहा है कि तो प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शन है। गुस्सा करते हुए बिल बोल रहा होता है आखिर वो कौन सा बेवकूफ डॉक्टर था जिसने कि ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दी। वो बंदा बोल रहा होता है डॉक्टर काउ ने इस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब किया है, जो कि आप ही के हॉस्पिटल के डायरेक्टर है, क्या इस मेडिसिन में कोई प्रॉब्लम है। बिल बोल रहा होता है जितना कि मुझे पता है आपकी मदर को प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, जो कि बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, अगर अपना ध्यान रखे और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करे तो इनका काम हो सकता है और इनको एक बोतल क्विक एक्टिंग हार्ट पीस लेनी होगी और जो मेडिसिन इनको प्रिस्क्राइब करी गई है वो इनके दिल को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी। शॉक्ड होते हुए बंदा बोल रहा होता है हमें तो ये पता ही नहीं था। बिल बोल रहा होता है डॉक्टर चेंज करे आपको पता चल जाएगा कि आखिर क्या दिक्कत थी, अगली बार जब भी आप हॉस्पिटल आओ ये देखना कि वो बंदा मिस लिचॉन के अंडर में है कि नहीं। वो अंकल और आंटी बोल रहे होते हैं एडवाइस के लिए आपका शुक्रिया डॉक्टर। फिर वो बंदा बोल रहा होता है मॉम चलिए हम चले क्विक एक्टिंग हार्ट पीस ले लेते हैं। उस बंदे की मॉम बोल रही होती है वैसे एक्सपेंसिव तो नहीं होती ना। तभी जो जियाजिन होती है वो बोल रही होती है आंटी एक बोतल क्विक एक्टिंग हार्ट पिल्स की कीमत 5 युआनी होती है, जो कि बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है। आंटी बोलती है ठीक है फिर मैं जाके हाथों हाथ दवाई ले लेती हूँ। तभी वहाँ पे बाकी पेशेंट्स भी आते हुए बोल रहे होते हैं डॉक्टर हमारी प्रिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिए, ये दवाई काफी महंगी है, तो क्या हम लोग सही दवाई तो ले रहे हैं ना। बिल घबराते हुए बोल रहा होता है यहाँ पे तो बहुत सारे लोग आ गए हैं। बिल बोल रहा होता है अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप जाकर डॉक्टर लिचॉन से पूछ सकते हैं, वो एक सीनियर और काफी अच्छी डॉक्टर है। सभी बंदे बोल रहे होते हैं आपका शुक्रिया डॉक्टर। अपने केबिन में आते हुए बिल बोल रहा होता है काउ जियोवानी लोगों के साथ में काफी ज्यादा बुरा कर रहा है। जियाजिन बोल रही होती है मिस्टर बम्बानी हॉस्पिटल के कुछ अनकहे रूल्स है, जो डॉक्टर्स होते हैं मेडिसिन के ऊपर 30-40% का कमीशन लेते हैं और ये चीज हॉस्पिटल की रेपुटेशन के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। बिल बोल रहा होता है पता होने के बावजूद भी लोग इतनी गंदी चीज कर रहे हैं। तभी वहाँ पे लिचुआन आते हुए बोलती है बिल आखिर तुम इतने गुस्से में क्यों हो, चलो मेरे साथ में डीन के ऑफिस में चलो। जियाजिन बोल रही होती है मिस ली आखिर डीन बिल को ऑफिस में क्यों बुला रहे हैं, क्या जो इंसिडेंट हॉल में हुआ है इसी वजह से बुला रहे हैं क्या। लिचुआन बोल रही होती है वो तो जाने पे ही पता चलेगा ना। जियाजिन बोल रही होती है ब्रदर बम्बानी प्लीज अपने गुस्से पे थोड़ा कंट्रोल रखिएगा। आगे जो बिल होता है वो डीन के ऑफिस में आ गया होता है। बिल बोल रहा होता है डीन जाओ आखिर आपको मुझसे क्या चाहिए। डीन जाओ बोल रहे होते हैं बिल तुम काफी ज्यादा इम्पल्सिव हो रहे हो, तुम्हें पता तुम्हारी वजह से हमारे हॉस्पिटल की रेपुटेशन के ऊपर कितना इम्पैक्ट पड़ा है। बिल गुस्सा करते हुए बोल रहा होता है आखिर मैंने क्या ही गलत किया है, मैंने एक पेशेंट के मेडिकल रिपोर्ट्स को देखा और मैंने उसको सही मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दी,
इससे ज्यादा तो मैंने कुछ भी नहीं किया। डीन झाओ बोल रहे होते, क्या तुम्हें हॉस्पिटल के अनस्पोकन रूल्स के बारे में नहीं पता? तुम तो सभी के हाथों से उनके खाने की थाली छीन लोगे। मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हें समझ में आ गया होगा कि आखिर मैं क्या कहना चाहता हूँ। बिल गुस्सा करते हुए बोल रहा होता है, ये बेकार बातें मेरे दिमाग में नहीं जा रही है। बिल को ऐसे देख के डायरेक्टर डी झाओ काफी डर गए होते हैं। डीन झाओ बोल रहे होते हैं, डायरेक्टर ली एक बार इस बिल को देखिए काफी ज्यादा आगे बढ़ चुका है। ली शुआन बोल रही होती है, मुझे नहीं लगता कि मिस्टर बमानी के यहाँ पे कोई फॉल्ट है, आप उनसे गलत प्रिस्क्रिप्शन लिखने के लिए नहीं बोल सकते। डीन झाओ बोल रहे होते, तुम लोग जा रहे हो ना, लेकिन मैं तुम्हारी कंप्लेन ऊपर वाले लोगों से करूंगा। आगे जो बिल होता है वो अपने कैबिन में आ गया होता है। जियाओ जिन बोल रही होती है, ब्रदर बम्बानी आखिर क्या हुआ? क्या डीन झाओ ने काफी ज्यादा परेशान किया और डांटा? बिल बोल रहा होता, तुम बहुत सोच रही हो, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। फिर बिल बोलता है, अगला पेशेंट आ सकता है। बिल पेशेंट से पूछता है, आखिर आपको क्या दिक्कत हुई है? तभी हम देखते वो पेशेंट तो युवान युवान होती है और वो बोलती है, बॉस आप यहाँ पे? मिस्टर बिल अब ये मत बोलेगा कि आप एक डॉक्टर भी है, आप तो एक गोबर ड्राइवर थे ना। आखिर आपको यहाँ पे नकली डॉक्टर की डिग्री बनाने में कितने पैसे लगे हैं? बिल बोल रहा होता है, मेरे पास कोई भी नकली डिग्री नहीं है, मैं एक असली का डॉक्टर हूँ। जियाओ जिन भी बोल रही होती है, डॉक्टर बमानी एक बहुत ही फेमस डॉक्टर है, कुछ टाइम पहले इन्होंने ब्लड वेसल्स के ऊपर बहुत ही बड़ी सर्जरी करी है। बिल बोल रहा होता है, आखिर तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारी बॉडी के ऊपर तो काफी सारे रेड रेसेस हो गए हैं। युवान युवान बोल रही होती है, मैं यांचेंग बिजनेस ट्रिप से वापस आई थी, तभी से रेड स्पॉट्स मेरी बॉडी के ऊपर हो गए हैं। बिल बोल रहा होता है, बाहर जाओ, जाके 14 युआन की मेडिसिन खरीद लो। युवान युवान बोल रही होती है, क्या 14 युआन की ऑइंटमेंट? लेकिन इसके अंदर तो बहुत सारी ट्यूब आ जाएगी। बिल बोलता है, तो तुम्हारी बॉडी कौन सी छोटी है, तुम्हारे दोनों ही बैक बहुत ही बड़े बड़े हैं, एक ट्यूब तो वहाँ पे लग जाएगी। युवान युवान गुस्सा करते हुए बोल रही होती है, बॉस आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। तभी वहाँ पे जियो जाती है। जियो बता रही होती है, आपने अपने करियर का 35% कम्प्लीट कर लिया है। कोई भी ऐसी कंपनी जिसकी मार्केट वैल्यू 400 बिलियन से ज्यादा का है, उसका 20% शेयर आपको मिलता है। बिल सोच रहा होता है, क्या किसी भी कंपनी का 20%? लेकिन हाँ, मार्केट की जो वैल्यू है 200 बिलियन से बढ़नी भी चाहिए। बिल सोच रहा होता है, मुझे रिवॉर्ड बाद में मिलेगा। तभी जियाओ जिन बोलती है, बदर बब्बानी आपका फोन बज रहा है। हम देखते हैं मेयर लियांग ने कॉल किया होता है, जो कि बोल रही होती है, बिल मुझे बहुत ही बड़ी न्यूज मिली है। 6 बहुत ही बड़ी फार्मा कंपनी ने डिसाइड किया है कि वो 25 मेडिसिन की प्राइस को बढ़ा रहे हैं, जो कि चाइना में एक्सपोर्ट होकर आती थी, और प्राइसेस को 48% से लेकर 2014% तक इंक्रीज किया जा रहा है। शॉक्ड होते हुए बिल बोल रहा होता है, क्या प्राइसेस को इंक्रीज किया जा रहा है? मेयर लियांग बोल रही होती है, 10 मिनट के अंदर हॉस्पिटल के पास वाले कैफे में आ जाओ, हम वहाँ मिलकर बातचीत करेंगे। बिल बोल रहा होता है, जियाओ जिन एक इमरजेंसी आ गई है, इसी वजह से मुझे थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेना होगा, तब तक के लिए तुम पेशेंट को देख लेना। आगे जो बिल होता है वो कैफे में आ गया होता है। बिल मेयर से बोल रहा होता है, अगर कोई प्रॉब्लम आ गई है तो तुम्हें टाइम लेकर उसको सॉल्व करना चाहिए, अगर तुम पैनिक करोगे तो तुम्हारी चीजें खराब हो जाएंगी। मेयर लियांग बोल रही होती है, चीजें काफी ज्यादा सीरियस हो चुकी है, ये बिल्कुल भी पहले जैसी नहीं रही। इन 6 बड़ी कंपनी में से 4 कंपनी में एचआर फार्मा का स्टैक है, और बाकी सारी जो कंपनी है उसके अंदर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एचआर फार्मा काम करती है। फाइल्स को देखते हुए बिल बोल रहा होता है, तो काफी चालाक निकले। यहाँ पे जिन 25 मेडिसिन के बारे में बात हो रही है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर इसकी प्राइस को बढ़ा दिया गया तो हर एक बंदे को बहुत ही दिक्कत आएगी। मेयर लियांग बोल रही होती है, क्या तुम्हारे पास में कोई भी आइडिया है क्या? बिल बोलता है, क्या तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा है? मेयर लियांग बोलती है, हाँ बिल मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है। बिल बोल रहा होता है, जाओ जाके इन लोगों से जितने भी कनेक्शन है सभी को तोड़ दो, इनसे डील ही मत करना। मेयर लियांग बोल रही होती है, ये काम थोड़ा मुश्किल है, इंपॉर्टेंट मेडिसिन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट पे आती है, लोकल सेक्टर वाले उसके अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकते। बिल बोल रहा होता है, मैं मानता हूँ कि तुम मेडिसिन के इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट को नहीं रोक सकती, लेकिन तुम डिपार्टमेंट वालों से बात तो कर सकती हो, जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उन सभी को बोल दो कि इन 25 मेडिसिन के स्टॉक्स को बढ़ा दे। मेयर लियांग बोलती, मुझे समझ में आ गया कि आखिर तुम क्या करना चाहते हो, उन लोगों की प्राइसेस को बढ़ाने से पहले तुम बहुत ज्यादा स्टॉक करना चाहते हो। बिल बोलता है, हम यहाँ पे स्टॉक नहीं कर रहे, हम यहाँ पे उनके सामान के आने का वेट कर रहे हैं, उनका सारा सामान वापस जाएगा। मेयर बोल रही होती है, तो आखिर हम पे क्या इम्पैक्ट डालेगा? बिल बोल रहा होता है, मेडिसिन आने के बाद में हम उन्हें खरीदेंगे नहीं, बल्कि उन्हें इन्वेस्टिगेशन पे लगा देंगे कि ये मेडिसिन सही है कि नहीं। इससे उत्साह वालों का बहुत ही बड़ा फाइनेंस रुक जाएगा और वो लोग काफी पैनिक करेंगे। मेयर सोच रही होती है, बिल का प्लान तो काफी खतरनाक है। बिल बोल रहा होता है, तुम मुझे इन 6 कंपनियों के नाम और मेडिसिन के बारे में लिख के दे दो, मैं बाकी सबको संभाल लूंगा। मेयर लियांग बोलते है, कोई दिक्कत नहीं है, ये काम जल्दी हो जाएगा। जाते हुए मेयर लियांग बोल रही होती है, यहाँ पे करोड़ लोगों की जिंदगी का सवाल है, हमें अपना बेस्ट देना होगा। बिल बोलता है, टेंशन मत लो, ऐसे किसी भी चीज के बारे में मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं करूंगा। फिर मेयर लियांग वहाँ चली गई होती है। हम देखते बिल ने मिस काओ को कॉल किया होता है। बिल बोलता है, क्या तुम ऑफिस पे हो? मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम था। आगे बिल मिस काओ के पास में आ गया होता है। मिस काओ बोल रही होती है, मिस्टर बम्बानी आखिर वो क्या काम था? बिल बोल रहा होता है, यहाँ पे आने से पहले मैंने आपको एक ईमेल भेजा था, मुझे एक न्यूज फैलानी है, उसके लिए मुझे कुछ लोग चाहिए। मिस काओ बोल रही होती है, ये मैटर तो काफी ज्यादा सीरियस है, आपको डोमेस्टिक सर्वेंट्स को यूज नहीं करना चाहिए, इसमें तो बहुत ही रिस्क है। बिल बोल रहा होता है, यहाँ का जो IP एड्रेस है मैं उसको चेंज कर देता हूँ,
जिससे कोई भी हम लोग को नोटिस नहीं कर पाएगा कि आखिर हम लोग क्या कर रहे हैं। मिस काओ बोल रही होती है, क्या तुम्हें हैकिंग करना भी आता है? बिल बोल रहा होता है, इंटरनेट से जुड़ी हुई चीजों को करने में काफी ज्यादा एक्सपर्ट हूँ, इसके अंदर मैं और भी काफी चीजें कर सकता हूँ। मिस काओ बोल रही होती है, जैसे कि तुम और क्या कर सकते हो? बिल बोल रहा होता है, मैं SMS हॉस्पिटल के अंदर कार्डियक सर्जन हूँ, अगर तुम कंसल्टेट के लिए आओगी तो मैं तुम्हारे लिए कम फीस लगा दूंगा। मिस काओ सोच रही होती है, आखिर एक बंदे के पास में इतनी आइडेंटिटी कैसे हो सकती है? 2 घंटे बाद में बिल बोल रहा होता है, काम हो चुका है, यहाँ पे मैसेज डालने से हमारी न्यूज काफी तेजी से फैलेगी। मिस काओ बोल रही होती है, मैं बाद में मार्केटिंग डिपार्टमेंट से बात कर लूंगी ताकि वो इस मैसेज को जल्दी फैला दे। बिल जाते हुए बोल रहा होता है, बाकी सारा काम तुम्हारे ऊपर है, मैंने तुम्हारा काम बहुत ही इजी कर दिया है। मिस काओ सोच रही होती है, ऐसे इंटेलिजेंस वाले इंसान को हराना बहुत ही मुश्किल है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं हाकिन को, जो कि बोल रहा होता है, मिस वेंजाओ हमारे हेडक्वार्टर ने सारा काम कर दिया है, प्राइसेस बढ़ने के बाद में हमारा काम आराम से हो जाएगा। वेंजाओ बोल रही होती है, मेयर लियांग को लगा था कि वो काफी ज्यादा ओवर स्मार्ट है, पर उसने ये नहीं देखा कि वो किसे टकरा रही है। हम HR वाले लोग कमजोर नहीं हैं, कल के नेगोशिएशन में मैं उन लोगों को पूरी तरीके से खत्म कर दूंगी। तभी वेंजाओ के फोन पे कॉल आता है। वेंजाओ बोल रही होती है, मिस्टर रॉय आगे क्या इंस्ट्रक्शंस है? मिस्टर रॉय बोल रहा होता है, जो 6 बड़ी कंपनीज है उनसे चाइनीज गवर्नमेंट 25 मेडिसिन को काफी मैसिव अमाउंट में खरीद रही है, अब वक्त आ चुका है रेटें बढ़ाने का। वेंजाओ बोल रही होती है, तो काफी नॉर्मल सी बात है, प्राइसेस बढ़ने से पहले कोई भी चीजों को स्टॉक अप करता है। अब मुझे पूरा भरोसा है कि कल की प्राइस मैं 289 पे उन लोगों को पूरी तरीके से मना लूंगी और उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मिस्टर रॉय बोल रहे होते हैं, हमारे इस बार का जो फाइनेंशियल क्वार्टर है वो काफी अच्छा दिखने वाला है, अगर ऐसा होगा तो तुम्हें काफी अच्छी पोजीशन मिलेगी, वापस आने पे तुम्हें काफी बड़ा गिफ्ट मिलने वाला है। वेंजाओ बोल रही होती है, प्रेसिडेंट आपके भरोसे के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं बिल को, जो कि मिस डोंगई के पास में आ गया होता है। डोंगई बोल रही होती है, बिल जो भी चीज थी मैंने उसको एनवलप में डाल दिया है। डोंगई बोल रही होती है, बिल मैंने तुम्हें बहुत बार वार्न किया है, मेरे लिए चीजें मुश्किल मत करना। बिल बोल रहा होता है, टेंशन मत लीजिए, आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। डोंगई बोल रही होती है, हमने इस मेडिसिन के ऊपर काफी इंटरनली स्टडी करी और एक बहुत ही कमाल की ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन है, लेकिन इसको और इस तरीके से चेक करने के लिए हमको और भी ज्यादा ट्रायल्स करने होंगे। बिल बोलता है, कोई बात नहीं, मैं एक ऑथराइजेशन लेटर लिख देता हूँ जिससे तुम सारा काम संभाल पाओगी। डोंगई बोल रही होती है, टेंशन मत लो, अगर क्लिनिकली पास हो गई तो हम तुम्हारा क्रेडिट नहीं लेंगे। बिल बोलता है, आपका शुक्रिया, अभी मेरे पास में बहुत सारे काम थे तो मैं उसको करने के लिए जा रहा हूँ, मैं आपसे भी बात नहीं कर सकता। ये बोलते हुए बिल वहाँ से निकल जाता है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं मेयर लियांग को, जो कि पूछ रही होती है, क्या सब कुछ रेडी है? बिल एनवलप दिखाते हुए बोल रहा होता है, हाँ ठीक है चलते हैं, अब यहाँ पे जो भी कमाल होने वाला है उसे तुम खुद विटनेस करोगी। आगे हमें कॉन्फ्रेंस रूम का सीन दिखाया जाता है। वेंजाओ बोल रही होती है, मिस लियांग हम लोगों ने बहुत सारी रिसर्च करी, लेकिन 289 से रेट कम नहीं हो सकती, ब्यूरो फैन के लिए आपको इतना देना ही पड़ेगा। बिल बोल रहा होता है, यहाँ पे इस चीज के बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं है। डोंगजियान बोल रहा होता है, लेकिन हम लोग तो यहाँ पे बात करने के लिए आए थे ना। बिल बोल रहा होता है, जब इन्होंने प्राइस को कम ही नहीं किया तो आगे नेगोशिएशन की बात ही कहाँ बनती है। वेंजा सोच रही होती है, 6 बड़ी कंपनी ने प्राइस को बढ़ा दिया है, तो क्या इन लोगों को पता नहीं चला कि यहाँ पे क्या चल रहा है, कि ये लोग ऐसा बिहेव कर रहे हैं। मिस जाओ बोल रही होती है, मिस लियांग आपको तो पता ही है कि मेडिसिन बनाने के लिए जो ड्रग्स यूज होती है वो कितनी ज्यादा महंगी होती है, अगर आप इस प्राइस पे नेगोशिएट नहीं करेंगी तो फ्यूचर में प्राइस बढ़ सकती है। तभी बिल अपना एनवलप रखते हुए बोल रहा होता है, हम लोगों ने एक नई चाइनीज मेडिसिन बना ली है जिसमें ब्यूरोफेम के बराबर की एफिशिएंसी है और बहुत ही कम साइड इफेक्ट्स है। सारे डॉक्यूमेंट्स इस बैग के अंदर रेडी है, मेरे हिसाब से हम लोग पे और बात करने की कोई भी जरूरत नहीं है। वेंजा सोच रही होती है, क्या इन लोगों ने एक नई मेडिसिन को डेवलप कर लिया? फिर वहाँ पे वो लोग उन डॉक्यूमेंट्स को चेक करने लगते हैं। एक बंदा बोल रहा होता है, हाँ ये जो मेडिसिन है ये HR के ब्यूरोफेम के बराबर की है, हम ऐसा भी कह सकते कि हम इसको ब्यूरोफेम से रिप्लेस कर सकते हैं, अब हमें ब्यूरोफेम की कोई भी जरूरत नहीं है। शॉक्ड होते हुए हाकिन बोल रहा होता है, मिस जाओ आखिर हम लोग क्या करें? वेंजाओ बोल रही होती है, तो बस लेबोरेटरी का डाटा है, ना कि कोई मेडिकल रिपोर्ट, क्या तुम्हें लगता है कि ये मुझे कन्विंस कर सकता है? बिल बोल रहा होता है, क्लिनिकल ट्रायल्स तो ऑलरेडी हो रखे हैं, सेकंड नेगोशिएशन आज के लिए शेड्यूल थी, इससे पहले मैंने सारी तैयारी कर ली थी। ये बोलते हुए बिल कुछ मेडिसिन को सामने रख देता है। बिल बोल रहा होता है, ये मेडिसिन हम लोगों ने डेवलप करी है, तुम इसे लेबोरेटरी के अंदर जाके चेक कर सकती हो, इसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। हम देखते हैं बिल की मेडिसिन को देखते हुए वेंजा और तक घबरा गई होती है। मेयर लियांग सोच रही होती है, भले ही लड़की कितनी भी चालाक क्यों ना हो, लेकिन बिल के सामने ये कुछ भी नहीं। बिल बोल रहा होता है, हाँ हम लोग एक बात बताना तो भूल ही गए, तुम लोगों ने जितने हैवी अमाउंट में प्राइस को इंक्रीज किया है ना, अब तुम्हें हमारे R&D की तरफ से लीगल प्रोसेस को झेलना होगा, जो कि बहुत ही भारी पड़ने वाला है। बिल की बातों को सुन के वो लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं। आगे जो मेयर लियांग और बिल होते हैं वो बाहर आ गए होते हैं। मेयर लियांग बोल रही होती है, तो काफी ज्यादा कमाल का दिन था, वैसे बिल तुम्हें जिस मेडिसिन के ऊपर रिसर्च करी है वो सही तो है ना, क्या तुम उनको यूज करते हुए उन लोगों को बेवकूफ तो नहीं बना रहे थे ना? बिल बोल रहा होता है, वो मेडिसिन मैंने खुद डेवलप करी है, वो एकदम परफेक्ट है। मेयर लियांग बोल रही होती है, क्या वो मेडिसिन ब्यूरोफेम को रिप्लेस कर देगी? बिल बोल रहा होता है, क्लिनिकल प्रूवन होने के बाद में पक्का वो काम कर पाएगी। तभी मेयर लियांग बिल को घूरने लगती है।
बिल बोल रहा होता है आखिर तुम मुझे क्यों घूर रही हो। मेयर लियांग बोल रही होती है मैं तो ये सोच रही थी कि तुमने खुद से एक मेडिसिन भी डेवलप कर ली। बिल बोल रहा होता है मैं तो हुई ऐसा, मैं जिसके पास में भी जाता हूँ उसकी हेल्प ही करता रहता हूँ। 2 महीने बाद में क्लिनिकली प्रूवन हो जाएगा, उसके बाद तुम्हारी सारी दिक्कतें खत्म हो जाएगी। मेयर लियांग सोच रही होती है भले तुम थोड़े से कमीने हो लेकिन तुम उतने ही शानदार भी हो। अंदर हम देखते हैं वैनझाओ को जो कि अपने घुटनों पे आ गई होती है। वहीं हाकिम बोल रहा होता है मिस जाओ हम लोग को हेडक्वार्टर पे रिपोर्ट करना ही होगा वरना फिर बाद में चीजें काफी ज्यादा सीरियस हो सकती है। फिर वैनझाओ मिस्टर रॉय को कॉल कर देती है। मिस्टर रॉय बोल रहे होते क्या तुमने नेगोशिएशन को खत्म करके कॉल किया है, वैसे तुम घर कब लौटने वाली हो। तुम्हारे लौटने पे हम लोगों ने एक पार्टी ऑर्गेनाइज करी है। वैनझाओ बोल रही होती है प्रेसिडेंट मुझे माफ करिएगा, चीजें यहाँ पे काफी ज्यादा खराब हो गई है। मिस्टर रॉय बोल रहे होते हैं आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है। मिस झाओ बता रही होती है कि चाइनीज लोगों ने एक मेडिसिन बनाई है जो कि ब्यूरोफेन के बराबर है। मैंने उसकी मेडिकल रिसर्च भी निकलवाई थी, सच में वो मेडिसिन हमारे ब्यूरोफेन के बराबर है। मिस्टर रॉय गुस्सा करते हुए बोल रहे होते हैं आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, किसी के लिए भी हमारे ब्यूरोफेन जैसी मेडिसिन बनाना बहुत ही मुश्किल है। वैनझाओ बोल रही होती है हमने उनकी मेडिसिन को लेबोरेटरी भिजवाया था रिसर्च के लिए, सच में वो काफी इफेक्टिव है, ये प्रूव हो चुका है। और 25 मेडिसिन जो उन लोगों ने इंपोर्ट करवाई थी वो इसी वजह से करवाई थी ताकि वो लोग कुछ दिनों का टाइम ले सके, जिसका यूज करते हुए बाद में 25 मेडिसिन भी खुद ही बना लेंगे। मिस्टर रॉय बोल रहे होते यहाँ पर चीजें काफी ज्यादा खराब हो गई है, हमें जल्दी चाइनीज मार्केट से अपना पैसा निकालना होगा वरना हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये बोलते हुए मिस्टर रॉय फोन काट देते हैं। वही वैनझाओ की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई होती है। हाकिम बोल रहा होता है मिस जाओ क्या आप ठीक है, क्या मैं आपको हॉस्पिटल लेके चलूं। वैनझाओ बोलती है नहीं सी कोई भी जरूरत नहीं है, तुम लोग जाके वो काम करो जो कि बॉस ने करने के लिए बोला है। प्राइस को इंक्रीज करते हुए हम लोग अभी भी काफी सारा पैसा कमा सकते हैं। हाकिम बोलता है ठीक है बॉस। हम देखते हैं डोंग लियांग को जो कि बोल रहा होता है डैड गुस्सा करने वाली कोई बात नहीं है, चीजें तोड़ के हम लोग कुछ भी सॉल्व नहीं कर सकते। एचआर ने हमें भी उन मेडिसिन का सैंपल भेजा था, चाइनीज मार्केट में फिर से घुसना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है, बस एक ही तरीका है वो है उन लोगों को बहुत सस्ते में मेडिसिन देना। डोंगा ही बोल रहा होता है अगर 9.90 युआन में एचआर मेडिसिन को बेचेगा तो आखिर हम लोगों को क्या ही प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को तो सिर्फ 8% प्रॉफिट मिलने वाला है। आखिर मेयर लियांग को वो बंदा कहाँ से मिल गया, जाके चेक करो कि आखिर उस बंदे का बैकग्राउंड क्या है। डोंग लियांग बोलता है चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं है, मैं उसे पहले से जानता हूँ, वो किनशाओ का बहुत अच्छा दोस्त है, लगता है अब उसे मुझे ही हैंडल करना होगा। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं बिल को जो कि हॉस्पिटल रखा होता है। जियाओजिन बोल रही होती है बदर अंबानी क्या आपने कुछ खाया है, मेरे पास में 2 केले हैं, क्या आप एक केला लेंगे। बिल बोलता है नहीं मुझे केला नहीं चाहिए, मैंने रास्ते में अपने लिए 2 पैनकेक्स खरीद लिए थे। वही हम देखते हैं हॉस्पिटल के अंदर जितने भी बंदे होते हैं वो बिल को काफी ज्यादा गुस्से में घूर रहे होते हैं। केला खाते हुए बिल बोल रहा होता है आखिर ये लोग मुझे क्यों घूर रहे हैं, क्या मैंने इनके परिवार में किसी को डैमेज पहुंचा दिया है। जियाओजिन बोल रही होती है कल आपने ओल्ड लेडी को मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी थी और बाकी सारे लोगों को आपने कह दिया था कि डॉक्टर लीजुआन के पास में जाओ, उसके पास से डायरेक्टर फेन और डायरेक्टर ल्यू के पास में कोई भी नहीं जा रहा। आपकी वजह से एक तरीके से ये लोगों का काम खत्म हो चुका है, इसी वजह से यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा है। बिल बोलता है तो इनकी प्रॉब्लम है, इसे मैं क्या कर सकता हूँ। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं हॉस्पिटल के डायरेक्टर्स को जो कि बोल रहे होते हैं आज हम सभी फ्री बैठे हुए हैं और ये सब हो रहा है उस कमीने बिल बमानी की वजह से, अगर उसने कल ये काम नहीं किया होता तो हम फ्री नहीं होते। तब एक डायरेक्टर बोलते हैं तुम सभी मेरे साथ में चलो डीन ऑफिस में। डीन बोल रहे होते डायरेक्टर का, डायरेक्टर फैंग और डायरेक्टर लियो आप तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं। उसमें से एक डायरेक्टर बोल रहे होते हैं डीन झाओ क्या आपको बिल बमानी के बारे में पता है। डीन झाओ बोल रहे होते हैं हाँ मैं उसको जानता हूँ, उसके बारे में बहुत सारे लोगों ने कंप्लेन कर रखी है, मैं अभी तो सबक सिखाने ही वाला था। तभी उनमें से एक डायरेक्टर बोल रहे होते मुझे काफी खुशी हो रही है कि आपने ये बात बोल दी डीन, जल्दी से उस बंदे को ट्रांसफर कर दीजिए, उसकी वजह से हमारे पास में एक भी पैसे नहीं आ रहे हैं। तभी डायरेक्टर काओ के फोन पे वांग गुआनन का फोन आता है। डॉक्टर काओ बोल रहे होते हैं मुझे एक कॉल रिसीव करना होगा। वांग गुआनहोंग बोल रहा होता है डॉक्टर काओ आखिर क्या चल रहा है, कल से हमारे पास में एक ही बंदा नहीं आया मेडिसिन खरीदने के लिए, आपको तो पता है ना मैंने मिलियंस ऑफ युआन खर्च कर दिया मेडिसिन के ऊपर। डॉक्टर काओ बोल रहे होते हैं हमारे डिपार्टमेंट में एक नया डॉक्टर आया है जिसकी वजह से हमारे पास में कोई भी नहीं आ रहा, हमें यहाँ पे कैसे भी करके उस बंदे को बाहर फिकवाना होगा वरना हमारा काम बंद हो जाएगा। मैं तुम्हें उसका नंबर दे देता हूँ, तुम उससे बात कर लो। वांग गुआन बोल रहा होता है ठीक है आप मुझे उसका नंबर दे दीजिए, मैं उससे पर्सनली बात कर लूंगा। तभी वहाँ पे डॉक्टर काओ का भतीजा काओजियान आ जाता है। काओजियान बोल रहा होता है अंकल हम लोग यहाँ पे क्या करें। डॉक्टर काओ काओजियान को अचानक से देख के काफी डर गए होते हैं। काओजियान बोल रहा होता है क्या हम लोग को बिल बमानी को बाहर फिकवा देना चाहिए, उसके रहते हुए हमारा काम नहीं चल पाएगा। डॉक्टर काओ बोल रहे होते तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, हम लोग उसे हॉस्पिटल से बाहर नहीं निकालेंगे बल्कि उसको हॉस्पिटल में आने के लायक नहीं छोड़ेंगे। काओजियान बोल रहा होता है हाँ अंकल काफी ज्यादा स्मार्ट है। सीन चेंज होता है, हमें रूम नंबर 804 का सीन दिखा जाता है। हम देखते एक बुढ़े से अंकल को जो कि बेड पे लेटे होते हैं। जियाटोंग बोल रही होती है हमें यहाँ पे रुकने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम घर जाके तैयार हो जाते हैं।
पता नहीं कब इनका बुलावा आ जाए। लिu जिंगू बोल रही होती है आखिर आप किस चीज के बारे में बात कर रही है? फादर अभी काफी ठीक है और आखिर इनको बुलावा क्यों आएगा? मुझे लग रहा है आप यहाँ पे सब कुछ फादर की प्रॉपर्टी के लिए कर रही हैं। तभी जियाओजिन और बिल अंदर एंटर करते हैं। जियाटोंग बोल रही होती है डॉक्टर ली आपका इतना मेहनत करने के लिए शुक्रिया। ली चुआन बोल रही होती है इनको आईसीयू से बाहर निकले हुए 1 महीना हो चुका है और ये काफी तरीके से रिकवर भी कर रहे हैं। इनके लिए यहाँ पे रेस्ट करना सबसे सही रहेगा। जियाटोंग बोल रही होती है डॉक्टर आपको क्या लगता है क्या हम लोगों को इनकी सर्जरी करवा देनी चाहिए? ली चुआन बोल रही होती है आपके फादर काफी ज्यादा बूढ़े हो चुके हैं और अभी जिस कंडीशन में ये है सर्जरी करने में बहुत ही रिस्क है। ऑपरेशन एक कामयाब होने के चांसेस सिर्फ 10% है, तो मुझे नहीं लगता कि इनके करंट कंडीशन के अंदर इनकी सर्जरी करनी चाहिए। गुस्सा करते हुए जियाटिन बोल रही होती है नहीं ये जरूरी है। बिल सोच रहा होता है क्या लड़की पागल है, डॉक्टर के मना करने पे भी ये इनको फोर्स क्यों कर रही है। जिंग्यू बोल रही होती है कि आपने सुना नहीं कि सर्जरी करने में काफी रिस्क है। जियाटोंग बोल रही होती है जिंग्यू आखिर तुम अपने आप को डैड की बेटी कैसे कह सकती हो? अभी डैड को इतनी सीरियस इलनेस हो रखी है लेकिन फिर भी तुम इनके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रही। जिंग्यू बोल रही होती है नहीं डॉक्टर ली ने बोला था ना कि सर्जरी की कोई भी जरूरत नहीं है। सर्जरी कराई गई तो हो सकता है कि डैड कभी उठ ही ना पाए और मैं यहाँ पर डैड की लाइफ से चांस लेना चाहती। जियाटोन अपने भाई से बोल रही होती तुम तो 1 नंबर के बेवकूफ हो, तुम दिन भर साइड में खड़े रहते हो और कोई भी सजेशन नहीं देते। तुम्हें भी कुछ कहना चाहिए, तुम डैड के बेटे हो और अब तुम फैमिली के हेड बनने वाले हो। वो लड़का बोल रहा होता है मेरा भी यही मानना है कि सर्जरी कराने की कोई भी जरूरत नहीं है, डैड का सर्वाइव करना यहाँ पर ज्यादा जरूरी है। जियाटिंग बोल रही होती है अगर तुम डैड को यहाँ पर ठीक नहीं करवा रहे इसका मतलब तुम डैड से प्यार नहीं करते, तुमसे तो डिवोर्स लेना चाहिए। वो लड़का बोल रहा होता है नहीं नहीं ऐसा मत करो, हम साथ में डिस्कस कर सकते हैं, चलो तुम्हारे लिए मैं डैड की सर्जरी को एक्सेप्ट कर लेता हूँ। वो लड़का बोल रहा होता है डॉक्टर ली चुआन हम लोगों ने डिसाइड कर लिया है डैड की तो सर्जरी होगी। ली चुआन बोल रही होती है मैंने आप लोगों को ऑलरेडी कह दिया है कि आखिर यहाँ पे दाव पे क्या लगा हुआ है, लेकिन फिर भी आप लोग चाहते हैं कि सर्जरी हो तो फिर हम लोगों से कोई भी दिक्कत नहीं है। जियाजिन तुम इस पेशेंट के सारे एग्जामिनेशन को कंप्लीट कराओ और इनके फैमिली मेंबर्स के साइन कराओ, उसके बाद हम लोग आगे प्रोसीजर को स्टार्ट करेंगे। सीन चेंज होता है, मैं जोंगाई चाइनीज मेडिसिन हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। मेयर लियांग बोल रही होती है माफ करना मैं तुम्हें बिना बताए मिल रही हूँ, वैसे क्या तुमने खाना खा लिया है? बिल बोल रहा होता है तुम्हारा मैसेज देखते मैं फटाफट यहाँ पर तुम्हें लेने के लिए आ गया। मेयर बोल रही होती है एक बार मीटिंग खत्म हो जाए उसके बाद मैं तुम्हें काफी से ट्रीट दूंगी। आगे वो लोग मीटिंग रूम में आ गए होते हैं। मेयर लियांग बोल रही होती है आज की मीटिंग में हम फ्यूचर में कैसे मेडिसिन को बनाने वाले हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि जो भी बाहर से मेडिसिन आ रही है उनको हमको रिप्लेस करना है। तभी एक बंदा चिढ़ते हुए बोलता है मिस्टर बिल बम्बानी आप मुझे बताएं कि आखिर जो प्रिस्क्रिप्शन है वो कहाँ से आया है? बिल बोल रहा होता है नेजिंग फार्मा बुक से। तभी एक बंदा बोल रहा होता है नेजिंग फार्मा बुक तो कब की डिस्ट्रॉय हो गई थी, आखिर आपको वो कहाँ से मिल गई? मुझे उम्मीद है कि आप यहाँ पे हमसे मजाक नहीं कर रहे, चीजों को थोड़ा सीरियसली लीजिए। बिल बोल रहा होता है आज जैसे लोगों के साथ बकवास करने का मेरा कोई भी मूड नहीं है, एक बार जब मेडिकल रिपोर्ट आ जाएंगी उसके बाद आप खुद ही देख लीजिएगा कि मेरी मेडिसिन कितनी काम की है, तब तक के लिए बियर डाटा के मैं आपसे कोई बात नहीं करूंगा। ये बोलते हुए बिल जाने लगता है। मेयर लियांग बिल के पास में दौड़ते हुए आती है और बोलती है तुम थोड़ा शांत हो जाओ। कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर जितने भी बंदे बैठे हुए हैं ये सभी चाइनीज मेडिसिन के तोप है, कम से कम मेरी इज्जत रखते हुए इन लोगों से सही से बात कर लो। तभी बाहर एक बंदा आते हुए बोलता है मिस्टर बम्बानी रुकिए, हम देते इस बंदे का नाम होता है वू दाओलियांग जो कि जोंगाई चाइनीज हॉस्पिटल का प्रेसिडेंट है। दाओलियांग बोल रहा होता है मिस्टर बम्बानी आप काफी कमाल के इंसान हैं, आपकी रिसर्च हमारे चाइनीज मेडिसिन के वर्ल्ड को 10 साल आगे लेके जा रही है, मुझे पूरा भरोसा है कि आपके रिसर्च में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। वहाँ पे क्या चल रहा होता है ये मेयर लियांग और बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। तभी डोंगमई बोलती है आज मैं आप लोगों को डिनर पे घर पे ट्रीट करूंगी। आगे वो लोग हॉस्पिटल से बाहर आगे होते हैं। मेयर लियांग बोल रही होती है इन 6 फार्मास कंपनी से कल मेडिसिन हमारे झोंगाई में पहुंच जाएगा। बिल बोल रहा होता है टाइम आने पे उन लोगों को डायरेक्टली बोल देना कि उनकी मेडिसिन में दिक्कत है, चलो चलते हैं, तुमने मुझे कहा था ना कि तुम्हें डिनर कराओगी। तभी अंदर बिल के फोन पे कॉल आता है। जिस बंदे ने कॉल किया होता है वो बोलता है मिस्टर बम्बानी मैं तियानजिया फार्मा कंपनी का ओनर हूँ, मुझे पता नहीं है कि आपके पास में टाइम है कि नहीं, पर मैं आपको आजाद के लिए इन्वाइट करना चाहूंगा। मेरे पास में बहुत ज्यादा शानदार बिजनेस है जिससे आप और मैं काफी सारा पैसा कमा सकते हैं। मेयर लियांग बोल रही होती है किसने कॉल किया था, क्या तुम आजाद के लिए बिजी होने वाले हो? बिल बोल रहा होता है एक बहुत ही बड़ी फार्मा कंपनी वाले ने मुझे कॉल किया था जो कि बोल रहा था कि कोई डील जिसकी वजह से हम काफी सारा पैसा कमा सकते हैं, चलो चल के देखते हैं कि आखिर बंदा हमको क्या डील देने वाला है, तुम्हें मेरे साथ में चलना है डिनर पे। मेयर लियांग बोलती है तुम हमेशा मुझे परेशान करते रहते हो। आगे हम देते हुए डिनर पे आगे होते हैं। हम देते तियानजिया फार्मा कंपनी के ओनर को जो कि होता है वांग गुआंगहोंग। वांग गुआंगहोंग बोल रहा होता है मिस्टर बम्बानी आखिर ये कौन है? बिल बोल रहा होता है ये मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त है जो कि हॉस्पिटल से बिलोंग नहीं करती, बिना डरे आप मेरे सामने बात कर सकते हैं, ये किसी भी न्यूज को बाहर आउट नहीं करेंगी। वांग गुआंगहोंग बोल रहा होता है हमारे फार्मेसी के पास में बहुत सारी मेडिसिन पड़ी हुई है डॉक्टर बिल, तो क्या आपके पास में कोई तरीका जिसकी वजह से मैं अपनी मेडिसिन को बेच सकूं? इसके लिए मैं आपको 20% प्रॉफिट शेयर भी दूंगा। बिल बोलते है कि 20% बहुत ही कम नहीं है,
आपको क्या लगता है मेरे पास में पैसे की कोई कमी है क्या? गुआंग होंग बोल रहा होता है तो फिर आपको कितना चाहिए? बिल बोल रहा होता है 30% से कम पे तो मैं नहीं मानने वाला। गुआंग होंग बोल रहा होता है मिस्टर बिल मजाक मत करिए, 20% तो ऑलरेडी ज्यादा होता है, लेकिन अगर आप इस ली चुआन को समझा लेंगे तो मैं आपको 23% शेयर दे दूंगा। बिल बोल रहा होता है अगर ऐसी बात है तो मैं कॉन्ट्रैक्ट को अभी साइन कर देता हूँ। वांग गुआंग होंग बोल रहा होता है बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं फार्मा के बिजनेस में बहुत ही लंबे टाइम से हूँ, मैं यहाँ पे पूरी प्रिपरेशन करके आया हूँ। फिर वहाँ पे बहुत सारे पैसे रख देते हैं और कॉन्ट्रैक्ट निकालते हुए बिल से साइन करवा लेते हैं। गुआंग होंग बोल रहा होता है आज से हम दोनों बिजनेस पार्टनर्स हैं, उम्मीद है कि इस कॉर्पोरेशन में हम दोनों ही काफी अच्छा पैसा कमाएंगे। बिल बोल रहा होता है जैसा कि मैंने अभी एग्रीमेंट को साइन कर दिया है तो हमारे बीच में लॉ आ चुका है। वांग गुआंग बोल रहा होता है डॉक्टर बम्बानी आप बहुत ही फनी है, जो चीज हम लोग कर रहे हैं वो गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आती, असल में वो चीज एक इलीगल चीज है, ये काम सिर्फ और सिर्फ भरोसे पे होता है। तभी बिल मेयर लियांग को इशारा करते हुए बोल रहा होता है खाना खाना बंद करो और अपना काम स्टार्ट करो। तभी मेयर लियांग बोल रही होती है मैं पहले खुद को आपसे इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ, मैं जोंगा की मेयर हूँ, मेरा नाम है मेयर लियांग। वांग गुआंग बोल रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे बेवकूफ बनाने की। बिल बोल रहा होता है फालतू बातें करना बंद करो और पहले ये बताओ कि आखिर तुमको मेरा नंबर किसने दिया। वांग गुआंग काफी डर गया होता है और वहाँ पे कुछ भी नहीं कह रहा होता। तभी गुस्सा करते हुए मेयर लियांग बोल रही होती है सच्चाई बताओ। वांग गुआंग बोल रहा होता है तुम्हारे हॉस्पिटल के डायरेक्टर काओ ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया है और असल में तुम्हारे हॉस्पिटल के जितने भी डायरेक्टर्स हैं उन सभी लोगों ने मेरे एग्रीमेंट को साइन कर रखा है। बिल बोल रहा होता है यहाँ पे कौन कौन है जो कि तुम्हारे साथ में है, जल्दी से मुझे उन लोगों का नाम बताओ। गुआंग बोल रहा होता है झाओ जियांग नाम का भी एक डायरेक्टर जो कि हमारे साथ मिला हुआ है, झाओ जियानवई और काओ जियावान वो दोनों डायरेक्टर्स है जो कि हमें बहुत सारा प्रॉफिट देते हैं, इन दोनों को पैसे कमाने का बहुत ही शौक है। बिल मेयर लियांग को बोलते डिपार्टमेंट के लोगों को बोल दो कि यहाँ पे आ जाए, इस बंदे ने बहुत सारा करप्शन का पैसा खा लिया। तभी जो मेयर लियांग होती है वो डिपार्टमेंट को बुला लेती है, थोड़ी देर बाद में पुलिस ऑफिसर भी आ गए होते हैं और उन लोगों ने वांग को अरेस्ट भी कर लिया होता है। मेयर लियांग बोल रही होती है मैं जा रही सभी लोगों को सिचुएशन को समझाने के लिए। वहाँ सबके जाने के बाद में जियो अपीयर होती है जो कि बोल रही होती है होस्ट आपने यहाँ पे हॉस्पिटल के इलीगल बिजनेस को पकड़वाया है, इसके रिवॉर्ड के तौर पे आपको $1 बिलियन मिल रहा है और ये फैशनेबल ट्राईसाइकिल भी मिल रही है। बिल बोल रहा होता है फैशनेबल ट्राईसाइकिल, आखिर ये क्या होता है? चलो कोई बात नहीं है, जो भी कुछ है मैं बाद में देख लूंगा। डॉक्टर का जो प्रोफेशन है वो काफी ज्यादा कमाल का है, मैं इसे कुछ और दिन एक्सपीरियंस करना चाहूंगा। आगे हमें हॉस्पिटल का सीन दिखा जाता है। डॉक्टर काओ बोल रहे होते मेरे पास में काफी अच्छी न्यूज थी, वांग गुआंग होंग ने बिल बमानी को अपने अंडर में कर लिया है, बिल ने एक एग्रीमेंट को साइन कर दिया, सच में अब वो भी एक अच्छा डॉक्टर नहीं रहा। डीन झाओ बोल रहे होते तो काफी ज्यादा कमाल की बात है, नहीं अगर उसने हमारे ऊपर उंगली उठाई तो सबसे पहले वही बाहर निकलेगा, उसे निकलवाने में काफी ज्यादा मजा आएगा। डीन झाओ बोलते काम करते हैं, उसको सबक सिखाई देते हैं, हम पुलिस को बुला के उसके बारे में सब कुछ बता देते हैं, जिसकी वजह से उसका डॉक्टर का लाइसेंस हमेशा के लिए बैन हो जाएगा। 15 मिनट बाद में बिल ऑफिस में आ गया होता है और बोल रहा होता है डीन झाओ आपने मुझे बुलाया। डीन झाओ बोल रहे होते हैं मिस्टर बम्बानी क्या तुमने गुआंग होंग के साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जो कि तियांजिया फार्मेसी का ओनर है, क्या तुम्हें पता है कि हॉस्पिटल के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, तुम्हारे से लोग एसएमएस हॉस्पिटल में काम करने के लायक नहीं है। बिल बोल रहा होता है तुम यहाँ पे अपनी खोखली धमकी से किसी और को डराना, ऐसे चले मेरे ऊपर काम नहीं आएगी। तभी हम देखते हैं अंदर पुलिस वाले आ जाते हैं और वो डॉक्टर काओ को पकड़ने लगते हैं। डॉक्टर काओ बोल रहे होते ऑफिसर आखिर आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो ऑफेंडर वो बिल बमानी है, आप मुझे क्यों पकड़ रहे हैं, मैंने ऐसा कोई भी काम नहीं किया इसकी वजह से मुझे अरेस्ट किया जाए। ऑफिसर बोल रहा होता हमें पता था कि तुम ऐसी कोई बात करोगे, इसी वजह से हम तुम्हारे अरेस्ट वारंट को तैयार करके लेके आए हैं, आखिर अब तुम क्या कहना चाहोगे। डीन झाओ बोल रहे होते आखिर चीजें इतनी सीरियस कब हो गई। ऑफिसर बोल रहे होते प्राइवेट डीलिंग के बारे में तुम्हें ज्यादा पता होगा, बिल बमानी ने कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन किया था लेकिन हमारे साथ में कोऑपरेट करने के लिए, अगर वैसे डॉक्टर हर जगह हो तो चीजें कितनी अच्छी हो जाए। डीन झाओ बोल रहे होते डॉक्टर बम्बानी अच्छा वो तुम हो जो ये सब करवा रहे हो, तुम तो मैं मना डिजर्व करते हो। बिल बोल रहा होता है आपके साथ में एक हफ्ता काम करके काफी अच्छा लगा, लेकिन लगता है अब आपको बाय बोलने का टाइम आ चुका है। वही हम देते हैं जियाओ जिनको जो कि अपने कैबिन में बैठी होती है, जो कि बोल रही होती है आखिर बिल ऐसा कौन सा काम कर रहा है जिसकी वजह से पूरा हॉस्पिटल खाली हो चुका है। काओजियान बोल रहा होता है जियाओजिन यहाँ पे वेट करने की कोई भी जरूरत नहीं है, बिल बमानी वापस नहीं आने वाला। जियाओजिन बोल रही होती है आखिर वो क्यों नहीं आएंगे, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। काओजियान बोल रहा होता है कल वो तियांजिया फार्मेसी के ओनर से मिलने के लिए गया था और वहाँ उसने कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया है, अभी तक उसे पुलिस लेके चली गई होगी। ली चुआन बोल रही होती है तुम फालतू बातें कर रहे हो, बिल बमानी के पास है पैसे की तो कोई कमी ही नहीं है, तो तुम्हारी बात यहाँ पे गलत साबित होती है। जियाओजिन बोल रही होती है मुझे बदर बबानी में भरोसा है कि वो कभी भी ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे। काओजियान बोल रहा होता है इंसान के भेष में दिखने वाला मिस्टर बिल बमानी वो एक पैसे के पीछे पागल कुत्ता था, जो तुम मुझे सोचती हो ना वो इंसान नहीं है। तभी वहाँ पे बिल एंटर कर जाता है। काओजियान शॉक्ड होते हुए बोल रहा होता है बिल बम्बानी आखिर तुम यहाँ पे कैसे आ गए,
तभी वो देखता है कि ऑफिसर्स मिस्टर काओ और डिनसाओ को लेके आ रहे होते हैं। काओजियान बोल रहा होता है, देखा मैंने कहा था ना, यहाँ पुलिस ऑफिसर आ चुके हैं मिस्टर बिरमानी को अरेस्ट करने के लिए। तभी वो ऑफिसर्स बोल रहे होते हैं, तुम लिू शेंग और फेंग जीफान हो ना, तुम्हें पता है कि तुमने यहाँ पे क्या किया है, तो चुपचाप से मेरे साथ में आ जाओ। सैड एक्टर्स को अरेस्ट करने के बाद में ऑफिसर्स वहाँ जाने लगते हैं। बिल बोलता है, ऑफिसर आपने यहाँ पे एक बंदे को तो छोड़ ही दिया, जो सामने बंदा बैठा हुआ है ना, उसका नाम है काओजियान, जो कि काओ जीवान का नेफ्यू है। ऑफिसर बोल रहा होता है, अच्छा ये नेफ्यू है तो इसे भी इन्वेस्टिगेशन के लिए साथ में आना पड़ेगा। काओजियान बोल रहा होता है, ऑफिसर मुझे छोड़ दीजिए, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं एकदम इनोसेंट हूँ। थोड़ी देर बाद हम देखते ली चुआन बिल के पास में आई होती है, जो कि बोल रही होती है, मैंने प्रेसिडेंट मियाओ से अभी बात करी और मुझे चीफ ऑफ कार्डियक सर्जन बना दिया गया है। वही बिल 6 महीने के अंदर डेप्यूटी डायरेक्टर बन जाएगा। जियाओजिन, तुम्हें फ्यूचर में इमरजेंसी रूम में काम करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम आराम से डिपार्टमेंट में काम कर सकती हो। फिलहाल डिपार्टमेंट में लोगों की कमी है, तो सभी लोगों को मेहनत से काम करना होगा। जियाओजिन बोलती है, ठीक है मैं अपना बेस्ट दूंगी। बिल बोलता है, जल्दी हम लोग को रूम नंबर 804 में चलना चाहिए, आज वहाँ पे ग्रैंडपा की सर्जरी है। ली चुआन बोलती है, सभी लोग सर्जरी के लिए तैयार हो जाओ। आगे हम देते सर्जरी रूम में आगे होते हैं। वह जियाटोंग होती है, वो सर्जरी रूम के बाहर बैठी होती है और उसके फोन पे किसी का कॉल आ रहा होता है। चुपके से जियाटोंग हॉस्पिटल के बाहर आ जाती है। एक बंदे से मिलते हुए जियाटोंग बोल रही होती है, आखिर तुम यहाँ पे क्यों आए, अगर तुमको किसी ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जो बंदा मिलने के लिए आया होता है वो बोल रहा होता है, तुमने कहा था ना कि आज इस बुड्ढे की सर्जरी है, इसी वजह से मैं खुद को यहाँ पे आने से रोक ही नहीं पाया। जियाटोंग बोल रही होती है, डॉक्टर ने बोला कि यहाँ पे सक्सेस रेट बहुत ही कम है, ऐसा भी हो सकता है कि वो बुढ़ा ऑपरेशन रूम से बाहर ही ना आए और उसकी वहीं पर टिकट कट जाए। तभी वो बंदा जियाटोंग को पकड़ते हुए बोल रहा होता, तुम्हें पूरा भरोसा है ना कि वो बुढ़ा मर जाएगा। जियाटोंग बोल रही होती है, यहाँ पे गुड न्यूज के लिए वेट करो, उस बुढ़े के मरने के बाद ल्यू फैमिली की $100 मिलियन की प्रॉपर्टी हमारी होगी। मैं कैसा भी करके अपने उस बेवकूफ पति ल्यू जामुन को घर से बाहर निकाल दूंगी और हम काफी तक कमाल की लाइफ जिएंगे। फिलहाल के लिए मैं वापस जा रही हूँ, वरना वो लोग मेरे ऊपर शक करेंगे। आगे डॉक्टर सर्जरी रूम से बाहर आ गए होते हैं। जियांगमाई बोल रही होती है, डॉक्टर आखिर सर्जरी कैसे रही और मेरे फादर कैसे हैं? ली जुआन बोल रही होती है, सर्जरी बहुत ही सक्सेसफुल रही है, रिकवरी कंप्लीट होते ही आपके फादर कम से कम 10 साल और लाइफ जी सकते हैं। जियांगमाई और जिंगू काफी ज्यादा खुश हो गए होते हैं। जियांगमाई बोल रही होती है, डायरेक्टर लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे फादर को बचाने के लिए। वही जियाटोंग सोच रही होती है, आखिर ये कैसे हो गया, इन्होंने तो कहा था कि सिर्फ 10% का चांस था। डॉक्टर लीचुआन बोल रही होती है, पेशेंट को बाहर लेके आया जाएगा, उसके बाद आप उनको देख सकती है। जियांगमाई बोल रहा होता है, जियांगटोंग तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अगर तुमने सर्जरी के लिए नहीं कहा होता तो आज फादर ठीक नहीं होते। वही जियांगटोंग तो काफी परेशान हो गई होती है। डॉक्टर लीचुआन बोल रही होती है, आज यहाँ पे कोई भी घर नहीं जाएगा, पेशेंट की हालत अभी भी उतनी ठीक नहीं है, तो हम लोग को यहाँ पे रहना होगा। रात को हम देते बिल आराम से बैठ के मैगजीन पढ़ रहा होता है। वही जियाओजिन टेबल पर सो रही होती है। तभी वहाँ पे जियांगमाई दौड़ते हुए आता है और बोल रहा होता है कि मेरे फादर की हार्ट बीट काम नहीं कर रही। फिर वहाँ पे सारे डॉक्टर दौड़ते हुए कमरे में चले जाते हैं। जियाटोंग बोल रही होती है, आखिर तुम लोग क्या देख रहे हो, ये सारी की सारी गलती तुम लोग की है, अगर तुम लोगों ने सर्जरी सही से करी होती तो मेरे फादर इन लोग मरे नहीं होते। जियाओजिन बोल रही होती है, फालतू बातें मत करो, ऑपरेशन तो सक्सेसफुल रहा था, तुम यहाँ पे हम लोग को फालतू बदनाम कर रही हो। जियाटोंग बोल रही होती है, पक्का सर्जरी के वक्त कुछ ना कुछ तो गलत हो गया होगा, जो कि तुम लोग हमको नहीं बता रहे। अगर की प्रॉब्लम सामने आ चुके हैं, तुम लोग को मेरे फादर की लाइफ के लिए पे करना होगा, यहाँ पे सब कुछ तुम लोग की वजह से ही हुआ है। तभी जो बिल होता है वो जियाटोंग को थप्पड़ मार देता है और बोल रहा होता है, यहाँ से बाहर निकल जाओ, हम इनको ठीक करने का ट्राई कर रहे हो, तुम यहाँ पे दिक्कतें खड़ी कर रही हो, ये एक हॉस्पिटल तुम्हारे बकवास करने की जगह नहीं है। तभी जियाटोंग अपने पति से बोलते कि तुम्हारी वाइफ को यहाँ पे किसी ने थप्पड़ मार दिया और तुम कुछ बोल भी नहीं रहे। जियांगमाई आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे वाइफ को मारने की। तभी बिल एक एक में उन दोनों पति पत्नी को ढेर कर देता है। बिल बोल रहा होता है, शांत रहो, वरना यहाँ पे तुम्हारे फादर का तो पता नहीं, पर तुम दोनों की अर्थी जरूर उठ जाएगी और फिर वहाँ पे जाकर अपने फादर के साथ में खुश रहना। सारे डॉक्टर्स बोल रहे होते हैं, डॉक्टर बमानी तो कमाल के हैं। तभी बिल लीचुआन से पूछता है, आखिर ये कैसे है? लीचुआन बोल रही होती है, जहाँ हम लोगों ने ऑपरेशन किया था वहाँ से तो बिल्कुल भी खून नहीं आ रहा, तो आखिर इनकी हार्ट बीट कम क्यों हो रही है? तभी जियाओजिन बोलती है, डायरेक्टली इनका फेस देखिए, इनका फेस ग्रीन और पर्पल कलर का लग रहा है। बिल बोल रहा होता है, यहाँ पे सर्जरी की वजह से तो कोई दिक्कत हुई नहीं है, अगर सर्जरी से कोई भी दिक्कत हुई होती तो कोई भी इंसान ऐसे तो नहीं मरता। डॉक्टर लीचुआन बोलती है, पुलिस को बुलाओ। जियाओजिन बोलती है, यहाँ पे कोई भी नहीं हिलेगा, मैं पहले पुलिस को बुला रही हूँ। आधे घंटे बाद यहाँ पे पुलिस आ गई होती है। पुलिस बोल रही होती है, यहाँ पे वेंटिलेटर से छिड़कानी करी गई है, पेशेंट को ऑक्सीजन की कमी हो गई, इसी वजह से ये मारे गए। पेशेंट के रहते हुए इस केबिन में कौन कौन था? हम देते ऑफिसर सिक्की युआन को, जो कि देखते कि जियाटोंग वहाँ से भागने का ट्राई कर रही है। सिक्की बोलती है, आखिर तुम कहाँ जा रही हो? फिर वो दौड़ते हुए जियाटोंग को पकड़ लेती है। जिंगू आगे बढ़ते हुए जियाटोंग को थप्पड़ मार देती है और रोते हुए बोलती है, तुमने ये क्यों किया? ऑफिसर सिक्की बोल रही होती है, डायरेक्टली हम लोग को पता चल गया कि आखिर यहाँ पे गुनेगार कौन है। विक्टिम की जो बॉडी थी वो हॉस्पिटल को सौंपा जा रहा है,
अभी मैं इस पूरी फैमिली को लेके जाऊंगी ताकि इस पूरी फैमिली से पूछताछ किया जा सके। डॉक्टर ली बोल रही होती है, हाँ आप अपना ध्यान रखिएगा। ली जुआन बोलते हैं ठीक है, सभी लोग अपने घर जा सकते हैं। सभी लोग तैयार रहना, कल हॉस्पिटल में हमसे कुछ सवालात किए जाएंगे। आगे हमें अगले दिन का सीन दिखा जाता है। हम देखते हैं बिल के कैबिन में वेंझाओ आई होती है जो कि बोल रही होती है मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये तुम हो। जियाउजिन बोलते क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? बिल बोलता है मैं तो इसको नहीं जानता। वेंझाओ बोल रही होती है क्या तुम्हें पता है चाइना के जितने मेजर हॉस्पिटल है उन सभी ने हमारे साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है और भले ही हम लोग यहाँ पर डील नहीं कर पाए लेकिन फिर भी हम लोग को बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट हो गया है। बिल बोलता है ऐसा तुम्हें बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो गया है। तभी वेन्हो के फोन पे कॉल आता है। हाकिम बोल रहा होता है मिस जाओ बहुत ही बड़ी दिक्कत हो गई है। चाइना के जो R&D डिपार्टमेंट वाले हैं वो लोग बोल रहे हैं कि हमारे प्रोडक्ट में दिक्कत है और उन्होंने हमारे प्रोडक्ट को रोक दिया है। ये सुनकर कि प्रोडक्ट रुक चुका है और पेमेंट नहीं आएगी, वेंझाओ काफी ज्यादा शॉक्ड हो गई होती है। वेंझाओ बोल रही होती है कि ये सब करवाने वाले तुम थे। बिल बोल रहा होता है कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा हुआ है अगर तुम्हारा प्रोडक्ट लेट आएगा तो फिर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा जिसकी वजह से हमें तुम्हें पे नहीं करना पड़ेगा, उल्टा तुमको हम लोगों को कॉन्ट्रैक्ट फेलियर की वजह से पेमेंट करनी होगी। तभी जो वेंझाओ होती है उसको वहाँ पे हार्ट अटैक आ जाता है। जियाउजिन बोल रही होती है ब्रदर बिल आपने तो यहाँ पे एक बंदे को हार्ट अटैक दिला दिया। बिल बोल रहा होता है फालतू बातें मत करो, जल्दी से इसको एडमिट करो। आगे बिल ने वेंझाओ को एडमिट कर लिया होता है और काओ जिंगी को मैसेज करते हुए बोल रहा होता है अपने काम को चालू कर दो। फिर जिंगी भी साइज का यूज करते हुए न्यूज को फैला देती है। बिल बोल रहा होता है जिंगी तूने काफी कमाल का काम किया। अब इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।